तो देखिए, आज का मीटिंग रीशेड्यूल करने के पीछे या कह सकते हैं डिसॉल्व करने के पीछे एक बड़ा सीधा सा रीज़न था कि आप सभी आर्टिस्ट ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो और ऑलरेडी काम कर चुके हो हमारे साथ में। आपको पता है कि हमारे शोज़ पे काम करने के लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है, राइट? तो आई डोंट थिंक कि बहुत कुछ है आपको समझाने के लिए, बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए। हाँ, इस शो से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला ये कि जब भी एडिटर एडिटिंग के लिए बैठते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, जो होता है डिफरेंट डिफरेंट बीट पे कह सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट हर्ट्ज पे जो साउंड्स आप लोग रिकॉर्ड करते हैं उसकी प्रॉब्लम उनको आती है। एडिटर का हमेशा कंप्लेन होता है कि सर कुछ वीओ आर्टिस्ट जो है वो आपके 24 हर्ट्ज पे, सॉरी 24 बीट पे 48 हर्ट्ज पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, बट कुछ अभी भी वैसे नहीं कर रहे। तो मैंने उनसे उनका रीज़न भी पूछा कि भाई जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है और क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि करना तो हर कोई चाहता होगा, हर किसी के पास सॉफ्टवेयर है। तो एक बात समझ में आई कि जो ऑडेसिटी यूज़ करते हैं उसका ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेट होता है 16 एंड 13 पे या समथिंग 24 पे ही सेट होता है, ठीक है। 16 बीट 24,000 पे ही शायद से वो सेट होता है। तो उसको आपको मैनुअली हर बार जब आप रिकॉर्डिंग के लिए जाते हो तो मैनुअली आपको हर बार 24 बीट पे 48,000 हर्ट्ज पे सेट करना होता है। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या होता है, बट आई होप कि आपको वो समझता होगा, बिकॉज मैं कभी यूज़ नहीं करता, आई एम नॉट अ वीडियो आर्टिस्ट, सो मैं उसके बारे में आपको कुछ सजेस्ट भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, एडिटर को वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और होता गया है, दो पर्सन के अलग अलग जब वॉइस अलग अलग उस पे आते हैं ना, हर्ट्स पे आते हैं रिकॉर्ड के, तो उसको मर्ज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, साउंड थोड़ा सा अटपटा करता है, ठीक है। दोनों की वॉइसेस बिल्कुल मैच नहीं करती और हमारी पूरी कोशिश होती कि परफेक्शन लेवल इस कदर हो कि ऐसा लगे कि एक ही कमरे के अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं। मुझे मालूम है आप कहीं हो, मैं कहीं हूँ, एडिटर कहीं है, साउंड इंजीनियर कहीं है, सब कोई कहीं कहीं बैठे हुए हैं, लेकिन हम सभी का एक एम है, शो को बेहतर बनाना, ठीक है। तो आप लोग एक बार उस क्वालिटी पे जरूर से ध्यान दीजिएगा, वैसे उसे कैसे इन्हेंस किया जा सकता है। दूसरा जो आपको ध्यान देना है वो आपको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना है। आपकी परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ, जितनी टॉप नॉच की होगी, जब ऑडियंस हेडफोन लगाएगा उसको सुनने में उतना ही मजा आएगा। कई बार क्या होता है, राइटर से कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि मैं राइटर हूँ और मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है, मेरी अंग्रेजी माशाल्लाह है, ठीक है, तो हो ही जाती है। इसमें अब आपका काम क्या होता है कि अगर राइटर से गलती लिखी गई है, गलत हो गया है, ग्रामेटिकल एरर है, का की गलतियां हो गई हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की गलतियां अगर है, ग्रामेटिकल एरर से मात्रा इधर उधर है, तो आपको उसे गलत बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करना है। आपको उसे खुद से चेंज करना है, इम्प्रोवाइज कर लेना है कि आपको समझ गया कहना क्या चाहता है, आप जो सही है, जिस अंदाज में सही है उस अंदाज में उसे परफॉर्म कीजिएगा। हर बार आपको परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आपका चेहरा तो शायद कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हाँ, आपकी परफॉर्मेंस हर कोई सुन रहा है। तो अपनी परफॉर्मेंस को इतना बेहतर बनाइए कि सुनने वाला आपकी परफॉर्मेंस की वजह से शो को सुने, ना कि वो शो किस टॉपिक पे है, राइट। टॉपिक की वजह से तो ऑब्वियसली ऑडियंस प्ले करती है कि भाई इस टॉपिक पे मुझे सुनना है, बट कई बार ऐसा होता है कि व्यू आर्टिस्ट की आवाज़ हमें बहुत अच्छी लग जाती है, उसके डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल हमें बहुत अच्छा लग जाता है, परफॉर्मेंस करने का अंदाज बहुत अच्छा लग जाता है, तो उस वजह से भी हम शोज को सुन लेते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि अपनी आवाज़, अपनी परफॉर्मेंस उस क्वालिटी पे रखना है, ठीक है। बात करते हैं शो के बारे में, तो सब कुछ कैरेक्टर सेग्रीगेशन वगैरह सब कुछ किया गया है, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे रिटेन है। आप टर्म्स कंडीशन पढ़ लीजिएगा, नेमिंग फॉर्मेटिंग सब कुछ परफेक्शन के साथ अपना कीजिएगा। आप सभी ने ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बताना है। थोड़ी कहानी की ब्रीफिंग दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि इस कहानी में जो सीन हो रहा है वो क्यों हो रहा होगा। तो बेसिकली ये कहानी में तीन मेजर मेन पर्सन है। एक है अपनी अशरफ, यानी जिनका नाम आगे चल के सपना हो जाता है, ठीक है। दूसरे हैं उनके हस्बैंड और तीसरे हैं दाऊद इब्राहिम, ठीक है। ये पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें मीडिया का भी रोल है, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है, अदर जो उनके गुर्गे हैं, गुंडे वगैरह, उनका रोल है, ठीक है। मेन यही तीन पर्सन है। होता क्या है, जो अशरफ है ये एक बहुत ही साधारण लड़की थी और इनकी शादी एक लड़के से हुआ था जो कि दाऊद इब्राहिम के गैंग का मेंबर था, और इन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं था कि इनका पति दाऊद इब्राहिम के गैंग का मेंबर है। अब होता ये है
कि शादी हो जाती है, इनका सब कुछ लाइफस्टाइल बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद इनके हस्बैंड अपना खुद का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब दाऊद के गैंग को छोड़ देते हैं, डिसाइड कि भाई मैं अपना खुद का गैंग बनाऊंगा। अब जब दाऊद को इस बारे में पता चलता है कि वो जो मेरा राइट हैंड हुआ करता था वो अब अपनी खुद की गैंग बना रहा है और मेरे खिलाफ ही गैंग बना रहा है, तो दाऊद उसे मरवा देता है। अपने पति के मरने का गम अशरफ को इतना ज़्यादा खलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती हैं, और उस दिन उनको पता चलता है कि मेरा पति दाऊद के लिए काम करता था। अब जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो दाऊद के जो सबसे बड़े दुश्मन करीम लाला और क्या नाम है, करीम लाला थे, और ये पठान गैंग के मेंबर थे भाई, आलमजेब वगैरह थे, ठीक है। हाँ, शायद एक और नाम है, मुझे अभी माइंड पे नहीं चढ़ रहा है। वो जाके उनसे मिलती है, तो उनसे मिलते तो बोलती कि देखिए क्यों ये सारी घटनाएं मुंबई हमले के बाद हो रही थी। तब तक मुंबई में हिंदू मुस्लिम का एक अलग गैंग बन चुका था कि भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तो तुम्हारे साथ ये है, तुम्हारे साथ वो है, ठीक है, ऐसे वैसे सारी चीज़ें। मतलब हिंदू गैंगस्टर हिंदुओं को सपोर्ट करते थे, मुस्लिम गैंगस्टर मुस्लिम को। अरुण गावली की मैं बात कर रहा था, अरुण गावली, ठीक है। तो ये अरुण गावली के पास पहुंचती हैं कि मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को मार दिया दाऊद ने, मैं उनको मारना चाहती हूँ। तो अरुण गावली कहते हैं कि तुम एक मुसलमान हो, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद इनको और भी ज़्यादा बुरा लगता है, एंड देन ये अपने पति के मौत का बदला लेने के लिए अपना नाम बदलती हैं, अपना नाम बदल के सपना रखती हैं, यानी जो अशरफ है वो सपना में बदल जाती हैं। अब ये सपना में बदल जाती हैं, उसके बाद ये मुंबई पुलिस के साथ जुड़ती हैं, और साथ ही साथ अरुण गावली उनके गैंग के मेंबर, करीम लाला और उनके साथ के जितने भी मेंबर्स थे उन सब के साथ जुड़ते जाती है। धीरे धीरे दाऊद के जितने भी गैंग के लोग हैं उनसे भी दोस्ती यारी करके दाऊद के बारे में पता करती रहती, पुलिस को बताती, उनको मरवाने की पूरी कोशिश करती। उसी पे पूरी कहानी है। ये एक बार दुबई पहुंच जाती है दाऊद को मारने के लिए, जहाँ से ये फिर दोबारा लौट के नहीं आए। लोग ऐसा कहते हैं कि इनको दाऊद ने मरवा दिया है। तो यही पूरी कहानी का एक सारांश है, एक ब्रीफिंग है मेरी तरफ से कि कहानी इसी मोड में चलेगी। अब आपको पता है कि जब उसका पति मरेगा तो कैसे रोएगी, आपको पता है कि अगर आप उसके पति का रोल निभा रहे हो और जब दाऊद आपके सामने खड़ा होगा आपको मारने के लिए, तब आपकी मौत आपके सामने खड़ी है, तो आपको कैसे परफॉर्म करना है, राइट। आपको पता है कि आप गैंग के मेंबर हो और एक डॉन के गुंडे हो, तो आपको अब जब डॉन को रिपोर्ट करना है तो आप कैसे रिपोर्ट करोगे। किसी की जासूसी करके ला रहे हो, खबर आपको देनी है, तो आप किस अंदाज में दोगे। तो आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पता होंगी। ये सारी चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो जब आप स्क्रिप्ट पढ़िएगा। तो एक बार नरेशन को पढ़िएगा, नरेशन के बाद उसके डायलॉग्स को पढ़िएगा जो आपके ऊपर वाला है, यानी कि जो आपका अपोजिट जो है, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, जिसको आप आंसर करने वाले हो, राइट, या जो आपको आंसर करने वाला है, आप कुछ उससे सवाल पूछ रहे हो, तो उनके भी डायलॉग्स को पढ़ते हुए अपने डायलॉग्स को आप रिकॉर्ड कीजिएगा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये छोटी सी ब्रीफिंग मेरी तरफ से है आज के शो के लिए, बेगम का बदला, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा कि कहानी क्या है, कहाँ जा रही है और किस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिए, पैच फाइल ना लगे, कोशिश कीजिए कि हमारी टीम की भी थोड़ी सी टाइम सेव हो, हम आपको बार बार परेशान नहीं करना चाहते। तो रिक्वेस्ट यू कि आप भी कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करके दीजिए कि हम आपके टाइम की भी मतलब वैल्यू करें, हम आपको परेशान ना करें। एक एक डायलॉग को अपना ध्यान से देखते चलिए, एक एक डायलॉग को आप रिकॉर्ड करते हुए चलिए, एंड जब कंप्लीट हो जाए तो ग्रुप में अपडेट करते चलिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ भी है तो आप ग्रुप में पूछिए, ग्रुप में टीम एक्टिव है, वो आपको गाइड करेंगी। किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली ऑन द सेम नंबर जो कि आपके एडमिन पैनल पे होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, ख्याल रखें।